सी इंटरमीडिएट का आज रिजल्ट आया है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड। बिग कुडोज टू यू। इंजॉय करो, पार्टी करो, इट्स योर टाइम। मैं ये रिजल्ट 3-4 घंटे निकल चुके हैं एंड अब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनका नहीं हुआ। एक्चुअली क्या टाइम देना ज़रूरी है, आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी है कि थोड़ा सा उस मेंटल पीस पे आना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग में इतने थॉट्स चलते हैं। दिमाग में इतने थॉट्स चलते हैं, सर मेरा ही क्यों नहीं, मैंने भी हार्ड वर्क करा था, क्या-क्या नहीं चलता। एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। मतलब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे आके आपको 4 मोटिवेशन के ज्ञान दे दूँगा, बट जो आपने जो फेलियर अभी देखा है, जो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो जो पेन है ना, वो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। मेरी रियल सिस्टर के सीए इंटरमीडिएट में अटेम्प्ट लगा था। शी वाज़ सीनियर टू मी, ठीक है? एंड उनके जब अटेम्प्ट लगा था ना, मैं वो इमेजिन कर सकता हूँ भाई वो क्या होता है एनवायरनमेंट घर पे, इतना प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, अंदर से खुद की एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है और नहीं होता तो डेफ़िनिटली एक पेन है। बट 3-4 घंटे निकल चुके हैं। बट मैं अब आपसे थोड़ी-सी अनफ़िल्टर्ड बात करना चाहता हूँ। मोटिवेशन मैं नहीं दे सकता, मैं मोटिवेशन देना भी नहीं चाहता हूँ, मैं आपको राइट डायरेक्शन देना चाहता हूँ। और राइट डायरेक्शन के लिए आपको बिल्कुल शांति से बात को सुनना पड़ेगा। जस्ट वन ऑन वन शांति से मेरी बात को सुनना पड़ेगा। पहली चीज़, बहुत सारे जने ये मान के चल रहे थे सर हमारी स्टोरी ओवर हो चुकी है। डेफ़िनिटली नहीं। स्टोरी किसी की किसी भी फेलियर के कारण कभी भी ओवर नहीं हो सकती है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि स्टोरी कभी भी किसी की ओवर नहीं हो सकती है। एलन मस्क, फर्स्ट ट्रिलियनियर, आप अगर उसकी स्टोरी देखोगे ना तो उसने लाइफ में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स देखे। इतने फेलियर्स कि इतनी उसके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो कंपनीज थी नियर टू बैंकरप्सी लेवल, और आज वो रिचेस्ट पर्सन है, ट्रिलियनियर है, फर्स्ट ट्रिलियनियर। जो गैप है ना उन नंबर 2 में बहुत हद तक बहुत एक्सट्रीम लेवल का है। तो मतलब वो फर्स्ट ट्रिलियनियर पर्सन भी अपने लाइफ में फेलियर्स देखा है और उसने अपनी स्टोरी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ी है, स्टोरी उसने कंप्लीट करी है। जो उसका सपना था वो पूरा कर रहा है और आगे भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो क्या हम हमारी स्टोरी को इनकम्प्लीट छोड़ देंगे? सर कैसे छोड़ देंगे? स्टोरी को इनकम्प्लीट कैसे छोड़ देंगे? और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, स्टोरी को कंप्लीट करने की ताकत भी आप में ही है। ताकत भी आप में ही है, किसी और में नहीं है। 4 मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, उनमें वो ताकत नहीं है, सर ताकत आप में ही है, अंदर से वो आनी चाहिए। अब उससे क्या करना चाहिए आपको उसके लिए? सबसे पहले भाई देखो, जितना भी अंदर से क्राई है ना? रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है? आईसीआई को 4 बातें कहने की इच्छा हो रही है, किसी टीचर से आप सैटिस्फाई नहीं थे, ठीक है? सब कुछ बोल दो, सब कुछ बोल दो, मन की भड़ास निकाल लो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बताओ क्या है? अभी जो थोड़ा टाइम निकल चुका है, देखो अभी आप सेंस में अपन बात कर सकते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा टाइम निकल चुका है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आप 4 जगह पे बोल दो कि आईसीआई नंबर नहीं देता, पेपर टफ आया था, बट मैं क्या कह रहा हूँ, उससे कुछ होगा नहीं अभी। उससे कुछ होगा नहीं, जो हो गया है सो हो गया है। पहले अपन को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कहाँ पे अपन से गलती हुई। देखो, अनफ़िल्टर्ड बात करनी पड़ेगी। मैं आपको 4 चीज़ें बोल दूँगा, 2 चीज़ें बोल दूँगा कि मैं आपके साथ हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बट भाई रियलिटी ये है कि अपन को अपनी फाइट खुद से ज़्यादा करनी पड़ती है ना? मतलब माइंड में मेंटल लेवल पे अपन कितना स्ट्रॉन्ग है आज ये दिखाने की ज़रूरत है, और सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी खुद की एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है। तो अगर अभी भी रोना आ रहा है ना, तो अपने आँसू पोंछ लो और बिल्कुल शांति से सुनो। पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करो और एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैंने फेलियर देखा है। मैंने फेलियर देखा है, बस मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, पर स्टोरी मेरी एंड नहीं हुई है, मैं कंप्लीट कर दूँगा। खुद को पहले बोलो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तुम्हें क्या लगता है हमने कभी लाइफ में अपना फेलियर नहीं देखा? अरे फेलियर हर जगह देखते हैं। आप कोई सी भी चीज़ कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? कभी बिज़नेस करोगे, जॉब करोगे, फेलियर्स आपको छोटी-छोटी जगह पे देखने को मिलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी टफ ये होती है जब पहली बार कोई फेलियर देखता है ना, तो वो एक बहुत बड़ा झटका होता है। एंड आई टोटली एडमिट दिस, ठीक है? बट अकाउंटेबिलिटी लो, एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्टेंस कर ली ना तो मन का भार बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हो गया है, बट अपन कर लेंगे। अपन कर लेंगे, हो जाएगा अपन से, ठीक है? अब अकाउंटेबिलिटी अपन ने डिफाइन कर दी, यस। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। शांति से बैठना, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम ले लो, 2-4 घंटे ले लो
और उसके बाद में शांति से बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। देखो, सीए में आप मैं बताऊँ पेपर्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं तो अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी थी, पर उस प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई थी। कोई बच्चे एग्रीगेट से रह गए होंगे, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक हो गया होगा, तो आइडेंटिफाई योर वीकनेस। थियरी सब्जेक्ट में ऑडिट में दिक्कत आ जाती है, लॉ में दिक्कत आ जाती है, एसएम में दिक्कत आ जाती है, राइटिंग प्रैक्टिस के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? किसी को कोई कॉन्सेप्ट टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो सकती है, अलग-अलग स्टूडेंट की अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। जस्ट फिगर आउट कि अपने जो मार्क्स हैं उनको रिव्यू करो, शांति से अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं एक आपको बता दूँ स्पेसिफिकली जब आप फिगर आउट कर रहे हो तो एमटीपीज़, आरटीपीज़ क्या अपन ने करी थी लास्ट 3-4 अटेम्प्ट की, ये एक छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं आपको बताई तो जो हर बच्चे को फेस होती है। टेस्ट सीरीज़ अपन ने करी थी क्या, ठीक है? तो पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। कोई भी डिसीजन इर्रेशनल वे में मतलब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। अब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको समझ में आया कि हाँ, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में एमटीपीज़, आरटीपीज़ को करा ही नहीं था, इसलिए मैं एग्रीगेट में रह गया। तो अभी आपको समझाना तो ये चीज़ आपको मार्क करते हुए चलनी है कि भाई अब मैं जब रिविजन्स करूँगा तो एमटीपीज़, आरटीपीज़ जो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट किए ना उनको बहुत स्पेसिफिकली मार्क करके चलूँगा। और ये मेरी एक ब्रो टिप है कि हर पेपर में एमटीपीज़, आरटीपीज़ जो आपके लास्ट 4 अटेम्प्ट के होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 से 4 अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना, इस बार के पेपर के हिसाब से ऑडिट में स्पेसिफिकली ऑडिट में बात करूँ तो 15-17 नंबर का पिछले 5 अटेम्प्ट में से आया था। ठीक है, एक ब्रो टिप है। अभी इवैल्यूएट करना फिर सोचना, बात करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा फिर अपन को सॉल्यूशन ढूँढना है और फिर भी अगर दिक्कत आ रही है, देखो सॉल्यूशन आप ज़्यादा बेटर ढूँढ सकते हो, अभी मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, और एक और चीज़ क्या कर सकते हो, कोई ऐसा पर्सन जिसका हो गया है, आपका कोई दोस्त है, हो गया है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। टफ होगा पर यही तो टफनेस शो करनी है क्योंकि जिसका हो गया है ना वो आपको थोड़ा-सा बेटर एडवाइस दे सकता है, डेफिनिटली दे सकता है। नहीं तो अगर मुझसे भी कनेक्ट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आप इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना। मेरी बात अभी ओवर नहीं हुई है पर, ठीक है। अब एक और चीज़, अभी क्या होगा अपन बिल्कुल डाउन होगे और अपन अब भागेंगे कुछ ना कुछ मोटिवेशंस पे कि हमको कोई ना कोई मोटिवेट कर दे, हमसे नहीं हो रहा पर मैं एक चीज़ बला बताऊँ, देख स्टेप तो तेरे को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मोटिवेशन वीडियो देख लोगे फिर स्क्रॉल करते रहोगे, मोटिवेशन लाइनें आती रहेगी, तुम्हारे में आग लगेगी। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ये आग 1 दिन 2 दिन की में हो जाएगी और तुम वापस डाउन हो जाओगे। नहीं, ये जो फेलियर है ना भाई, इस फेलियर को सक्सेस ये बस एक छोटी-सी चीज़ अपने लिख दो कहीं पे कि मेरी स्टोरी ओवर नहीं हुई है और इस चीज़ को देख-देख के कि भाई अपन को कंप्लीट करना है अभी। उस वो चीज़ तुम्हें मोटिवेशन देगा और मोटिवेशन से ज़्यादा मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन देगा। ठीक है? तो स्टॉप बिलीविंग इन दीज़ मोटिवेशन वीडियोज़ एंड फ़ोकस कि भाई अपन को डिसिप्लिन तरीके से काम करना है। डिसिप्लिन तरीके से काम करना है, लिख लो बस एक जगह कि मेरी स्टोरी ओवर नहीं हुई है, इसको कंप्लीट मैं करूँगा और बस उसी को देख के ये फेलियर से ही तो सीख के आगे निकलना है। ठीक है? तो अपनी लाइफ़ में बस एक छोटा-सा चीज़ है कि डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। अपन को डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, अपन को रोज़ अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इनिशियल अभी 2-3 दिन आपकी 3-4 घंटे की होगी, 4-5 घंटे की हो जाएगी, धीरे-धीरे करके उसको अपन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? बाकी मैं आपको ऑडिट से रिलेटेड गाइड करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑडिट से रिलेटेड बहुत प्यारे-प्यारे रिवीजन वीडियोज़ आपके लिए होते ही है हमेशा। एंड आपको ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर कभी आपने ये सोचा है कि सर ऑडिट एक टफ सब्जेक्ट है, तो मान के चलना अगर आपके ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, इस चैनल पे आके आप इस रिवीजन वीडियोस की भी हेल्प लोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यस, बैचेस आर देयर, आपको बैचेस नीड लगे, अगर आपको प्रॉब्लम्स है यू कैन गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। ठीक है, रेगुलर बैचेस का टाइम नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस पे जाना, है ना? बट मैं बोलता हूँ रिवीजन वीडियोस भी आप देखोगे ना तो आपको एक फील आएगा कि सर ऑडिट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हमारी शायद थोड़ी सी अप्रोच खराब थी और वो अप्रोच मैं सही आपको करवा दूंगा, बिलीव मी। ठीक है, तो एक्सेप्ट द फेलियर, अपन कर लेंगे, आई एम देयर विथ यू, योर सपोर्ट, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स आर देयर विथ यू। अपने आप को अकेला मत सोचना एंड हो जाएगा, बिलीव करना है इसको।